हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में अशोक सजनहार जो कि पूर्व राजनयिक हैं। इस समय जो हालात चल रहे हैं, रूस की तरफ से जो बार बार बयान आते हैं, आज रूस के हिसाब से जो गतिविधियां हुई हैं, जनरल बख्शी, पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि रूस की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उसने आज दो प्रांतों को रिकॉग्नाइज करके एक तरह से उस ओर कदम बढ़ा दिया है, आपकी सैन्य समझ क्या ये कहती है कि रूस जो कह रहा है और आक्रमण जो हो सकता है यूक्रेन पर, उसकी आशंकाएं हैं? क्या युद्ध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आशंकाएं हैं। देखिए, जो रूस की 12 कोर हैं, जिनको वो कंबाइंड आर्मीज बोलते हैं, 12 में से 11 यूक्रेन के चारों तरफ तैनात हो गए हैं। रूस की जो 41st आर्मी है, 41st कोर जो है, वो बेलारूस में एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज 20 फरवरी को खत्म होनी थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। वो जो ट्रूप्स वहां से वापस नहीं हट रहे। याद रहे, बेलारूस के इलाके से रूसी फौजें सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर सकती, दावा बोल सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस ने अपने जो Su-35 फाइटर बॉम्बर्स, अपने जो इस्कंदर जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, अपने जो उनके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, टैंक्स वगैरह बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन में लगा दिए हैं, जिससे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नोटिस पे हमला कर सकते हैं। जनरल बख्शी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, हम दोबारा वो कनेक्ट करवाते हैं। जी, हम दोबारा कनेक्ट करवाते हैं, कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अशोक सजनहार जी, आपके हिसाब से मौजूदा हालात क्या इशारा कर रहे हैं? आज की तारीख में दुनिया के अधिकतर देश समझते हैं कि युद्ध लड़ने की कीमत क्या होती है। क्या रूस उस कीमत को समझ रहा है या फिर उसकी चेतावनियों में हम संजीदगी देखें? देखिए, शुरुआत से ही रूस ये कह रहा है जो ये इसको मेंबर नहीं बनना चाहिए, सदस्य नहीं बनना चाहिए नेटो का यूक्रेन को, क्योंकि अगर वो ऐसे बनता है तो वो उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसी बात को लेकर वो अड़ा हुआ है। और अभी भी आपने जो देखा है, 2-3 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो कल रात को जो राष्ट्रपति पुतिन का 1 घंटे का करीब उनका टेलीवाइज्ड एड्रेस टू द नेशन था। फिर उन्होंने अपने जो सारे सिक्योरिटी पर्सनल से उनसे बात की, जो हमें आगे क्या करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कह दिया, ये रिकॉग्नाइज कर दिया डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क। देखिए श्वेता जी, उसमें 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी सी अभी अनक्लियर हैं, क्योंकि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो रीजन है, जो प्रोविंस हैं, वो बहुत बड़े हैं, परंतु जो ये सेपरेटिस्ट के पास है, जो अलगाववादियों के पास, उनके कंट्रोल में जो एरिया है, वो उससे काफी छोटा है। देखिए, अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये नहीं आई है। जो उन्होंने पहले तो आया था, जो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा तो रूस के जो टैंक्स थे और आर्मी थे और एपीसी थे, वो सब अंदर मार्च करना शुरू कर गए और उन्होंने यूक्रेन के साथ जो सीमा है वहां पर जाकर तैनात हो गए। परंतु अब खबर ऐसी आ रही है, जो रूस की जो पार्लियामेंट है, उसने अभी अभी ये अप्रूवल दिया है, ये परमिशन दिया है राष्ट्रपति पुतिन को, उनके मांगने पर, उनके कहने पर, जो जहां पर भी वो दुनिया में चाहे अपनी फौजों को तैनात कर सकते हैं। तो अब ऐसा प्रतीत होता है जो यहाँ पर वो जो डोनबास का एरिया है, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया है, उसमें वो अपने सैनिकों को, अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको पोस्ट करेंगे। और इसका मतलब है जो उन्होंने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को, उसकी स्वायत्ता को, उसकी अखंडता को उन्होंने उसको वायलेट किया है। तो इसको देखते हुए अब जो पश्चिम के देश हैं, जैसे अभी जो बाइडेन साहब का, उन्होंने कुछ सैंक्शंस वहां पर अनाउंस करने हैं। अभी बातचीत यही हो रही है। जो अभी जो थोड़े बहुत उन्होंने सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, वो इतने ज्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु जो रूस के ऊपर अगर वो सैंक्शंस कोई अनाउंस करते हैं, कोई बैंकिंग सिस्टम पर करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पर करते हैं, या किसी लोगों पर करते हैं जो कि राष्ट्रपति पुतिन के बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, तो मेरे विचार से वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वो ज्यादा उसका मतलब होगा, मायना होगा।
अभी तक जो उन्होंने कहा है वो केवल डोनबास रीजन में जो वहां पर कोई अमेरिकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो बड़े ही सिंबॉलिक है। तो अभी देखना पड़ेगा आधे घंटे में जो बाइडेन क्या कहते हैं। जो यूके के, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कुछ सैंक्शंस अनाउंस किए हैं। जोसेफ बोरेल जो है ईयू के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कुछ अनाउंस किए हैं। तो उनको जरा देखना होगा, समझना होगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से जो बाइडेन करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। वाकई वो सबसे महत्वपूर्ण होगा।